आवाज दो, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे। देखिए सर, ये प्रोटेस्ट नहीं था, असल में ये धरना था गैर महीना उर्सी के लिए। ये हमने पहले ही कॉल दी है, गवर्नमेंट तक मैसेज पहुंचाई है। ये धरना इसलिए था कि पिछले दफ़ा हम फरवरी के महीने में 18 दिन जम्मू के डोगरा चौक में धरना पर बैठे हैं। वहाँ पर फिर कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर सरम हफीज़ साहब और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू, तहसीलदार जम्मू और पुलिस के बहुत सारे बड़े बड़े अहदेदार ने हमें यकीन दहानी दी है कि आपको LG, CM और सोशल वेलफेयर मंत्री के साथ मुलाकात करवाएंगे, उनके साथ डिस्कस करवाएंगे कि आपके मसले मसाइल क्या है, वो हल करवाने की कोशिश करेंगे। हमने भी सोचा है कि करना तो गवर्नमेंट सरकार को ही है, तो हमने भी मान लिया ठीक है कोई बात नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने मतलब CM के साथ उसके साथ भी बात की है, फ़ोन पर भी किया है, बहुत सारे ईमेल भी हमने किया है, बहुत सारे हार्ड कापीज भी भेजे हैं कि मतलब बात का मतलब अपॉइंटमेंट मिलने के लिए, मगर बदकिस्मती की वजह से आज तक हमारा मतलब अपॉइंटमेंट पास ही नहीं हुआ। वहाँ शायद हम मतलब उनको लगता है कि हम भूत है कि मतलब अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो डर जाएंगे। इसीलिए हम फिर आज मतलब गैर महीना उसी के लिए यहाँ पर धरने देने के लिए आया था, ताकि हमारे मसले और मसाइल सुना जाए। तो इसीलिए यहाँ पर पुलिस ने हमारे साथ मतलब जो रवैया उन्होंने हमारे साथ किया नहीं करना चाहिए यहाँ SHO साहब से, क्योंकि वो बहुत इज़्ज़तदार है, इंसान है, बड़े ओहदे पे है। तो फिर भी उसने मतलब कुछ मतलब अपने मजबूरियाँ भी बताई है, मगर जिस तरह से पेश आया वो नहीं आना चाहिए। मुतालबा हमारा है डिसेबिलिटी एक्ट 2016, मुतालबा है हमारे मतलब पेंशन में एनहेंसमेंट, मुतालबात हमारे हैं कि मतलब जो हमारे लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको दर ठोकरे खाने पर मजबूर नहीं है। हमारी रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टली या हम चाहते हैं उसको वर्टिकली शेप दिया जाए, जिस तरीके से SC ST OBC को है। इसी तरीके से बहुत सारे मसले मसाइल है। आज इसलिए हमने पुलिस की मतलब जो मजबूरी समझी है, हमने कल 5 अगस्त या बहुत सारे पार्टियों ने मतलब धरने का मतलब हुकाले दी है, हमने इसीलिए इसको कैंसिल किया है। हम 15 अगस्त तक अगर हमारे सरकार ने हमारे मसले और मसाइल सुने और उन पर गौर किया है तो ठीक है, अगर नहीं है 16 तारीख को हम फिर इसी प्रेस कॉलोनी में होंगे और धरना तब तक दे देंगे जब तक हमारे मसले और मसाइल हल नहीं होंगे। चाहे पुलिस उस वक्त कुछ भी करे, FIR दिए, हमारे घिसट के लिए थाने में रखे, हमें थाने में जाके भी उनके सब वहाँ ही धरना दे देंगे। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास वानी, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट JNK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हूँ। और आज का जो प्रोटेस्ट था अपनी डिमांड्स को लेकर है, जो जेन्युइन डिमांड्स है। आप जानते हो दिन भर की ये जो महंगाई है 1250 रुपये में आजकल कुछ नहीं आता है। तो डिमांड सिंपल सी है कि हमारी जो रिजर्वेशन है, सबसे पहले जॉब रिजर्वेशन इसको वर्टिकल किया जाए, एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल जो हमने दी है उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं 1250 को एनहांस करके, जो सकीना जी ने खुद कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब इकतदार में आएंगे तो 5000 कन्फर्म कर लेंगे। तो उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया उसको लगाया है। आप जानते हो कि अभी हमारा एक बंदा था डिसेबल पर्सन, वो विजुअली इंपेयर्ड है, बल्कि कंप्लीटली ब्लाइंड था। 1 लाख रुपए के करीब इसकी बिजली बिल आती है। 1250 रुपए में वो क्या अद्विया खरीद सकता है, घर का खर्चा उठा सकता है, पानी का बिल, बिजली का बिल, खुदा न खवास्ता कुदरती आफत उसके साथ सकता है तो क्या कर सकता है। तो हमारी सिंपल सी गुजारिश यही है कि हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली आज तक उनके सर, मेरा नाम इश्ताक अमगनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ से हूँ। सर, जहाँ तक सर आपने बात की कि आज आपकी पीसफुली प्रोटेस्ट प्रेस कॉलोनी के अंदर थी, सर ये प्रोटेस्ट नहीं थी, बल्कि हम लॉन्ग प्रोटेस्ट पे बैठ रहे थे, लेकिन पुलिस इंतज़ामिया की इंटरफेरेंस की वजह से उन्होंने ये कहा कि आपको प्रोटेस्ट आज नहीं करने देंगे, क्योंकि कल 5 अगस्त है, तो हमारी भी मजबूरियाँ बनती है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। तो उनकी यकीन दहानी पे हमने प्रोटेस्ट को जो डेफर कर दिया गया, और हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने फैसला किया है कि 16 अगस्त को हम इसी प्रेस कॉलोनी के अंदर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि सरकार को वो 19 दिन याद नहीं आए जो जम्मू के 19 दिन थे। वो 19 दिन डोगरा चौक के अंदर हम बैठे थे, वो चीज़ सरकार को याद नहीं आई, वो चीज़ गवर्नमेंट को याद नहीं आई। लेकिन सरकार, देखिए मेरे भाई, एक चीज़ है ना, जम्मू कश्मीर के अंदर 10 लाख लोग 1994 में डिसेबिलिटी एक्ट पास हुआ है, तब से लेके आई था 2026 चल रहा है। एक भी चीज़ गवर्नमेंट ने हमारे सेक्टर के लिए, हमारे मुद्दे के लिए, हमारे मकसद के लिए जो कुछ नहीं किया मेरे भाई। ना इन्होंने पेंशन बढ़ाई, ना इन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राई करवाई, ना हमारी रिजर्वेशन जो आई ना ये वो पूरी कर पाए। कुछ मेरे भाई इन्होंने कुछ नहीं किया। वादे बहुत सारे किए, लेकिन एक भी काम प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे नहीं है। तो क्या कुछ मुतालबा था आप लोगों को? देखिए सर, पहली डिमांड हमारी थी
कि जो हमारी पेंशन को एनहांस किया जाए, जो उन्होंने खुद कहा है मैनिफेस्टो में हम 5,000 कर देंगे। दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, ये बहुत बड़ा मसला है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे स्पेशल पर्सन है बहुत ज़्यादा है। और सर एक चीज़ मैं कहना आपको भूल गया था, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम में सरकार से ये गुजारिश करता हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एज स्पेशली एबल पर्सन के लिए जो 42 ईयर्स है, इसको बढ़ा के 48 ईयर किया जाए, क्योंकि अगर आउट ऑफ स्टेट में 48 ईयर्स है, यहाँ पे 28 देखिए, ताकि जो डिसेबल पर्सन बनता है उसकी ग्रेजुएशन बड़ी मुश्किल से 65 की एज में होती है, बेचारा चल नहीं सकता है, ब्लाइंड पर्सन होता है, हाथों पे चलता है, रेंग पे चलता है। अगर गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश, हमारी राइट्स, हमारे हकूक दिए जाएँ, हम आपसे अपना हक मांगते हैं, हम अपने अपना राइट मांगते हैं, लेकिन एक भी चीज़ मैंने भाई अगेन रिपीट फ्रॉम 3 टाइम्स, एक भी तुम्हें बीच है चाय मैं कहूं 1900 में तो चीज़ चाय मेरे भाई सरकार वो नहीं माफ कर पाए, चार्टर निकालते हैं मिशनरी के बाद एक भी चीज़ नहीं माना है। और दूसरी बात यह है, मेरा डिसेबल पर्सन हैंडीकैप्ड ओल्ड एज विडोज दफ्तर के सामने जाता है, वहाँ पे उसको वेट करना पड़ता है। अभी साहब अंदर बिजी है यार, हैंडीकैप्ड वेट कहाँ कर सकता है, कहाँ वेट कर सकता है। सरकार से हमारी गुजारिश है, गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हमारी राइट्स और हमारे हकूक़ को बहाल किया जाए। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।